मगरबी बंगाल और आसाम में इंतखाबी तशहीर ने पकड़ी रफ्तार, सभी जमातों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह और अमित शाह ने आसाम में की इंतखाबी रैलियां। अमित शाह ने सैलाब और तशद्दुद से पाक आसाम का किया वादा। वहीं मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में किया व्हील चेयर रोड शो। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने किया अपने उम्मीदवारों का ऐलान। पार्टी केरल में 115 सीटों पर लड़ेगी इंतखाब। तमिलनाडु में 20 और आसाम में तीसरे मरहले के लिए 17 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो मगरबी बंगाल की टालीगंज असेंबली सीट से लड़ेंगे इंतखाब। उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सोनभद्र में वनवासी समागम में हुए शामिल। कहा, कबायली बिरादरी के बगैर मुल्क की तरक्की अधूरी। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की सेशन कोर्ट में पेशी। मुंबई में कराईकल रोड के पास धमाकाखेज मादे से भरी गाड़ी मिलने के मामले में एनआईए ने सचिन वाजे का किया था गिरफ्तार। भारत ने कोविड-19 टीकाकारी में एक संग मील किया अबूर। मुल्क में अब तक 2,97,00,000 से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज अहमदाबाद में। पहला मैच जीतकर इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से है आगे। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। आसाम में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर तेज़ हो गई है। तमाम सियासी जमातें तशहीर में रात दिन मसरूफ़ हैं। रियासत में बरसर इक़्तिदार बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आसाम के जोरहाट में इंतखाबी रैली की। राजनाथ सिंह ने रियासत के अवाम से बीजेपी के हक़ में वोट करने की अपील की। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। हम जाति, पंथ, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की पॉलिटिक्स हम करते हैं। और इससे पहले राजनाथ सिंह ने आसाम के विश्वनाथ में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर रियासत की बदहाली का इल्जाम लगाया। 15 वर्षों तक असम में 2016 के पहले कांग्रेस की लगातार सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने असम के विकास के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमसे बेहतर यदि कोई जानता है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज फिर से कांग्रेस के लोग आपके बीच आकर आपसे वोट मांग रहे हैं। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 15 वर्षों तक लगातार हमने आपको असम में सरकार चलाने के लिए पूरा समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने इस असम राज्य का विकास क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब कांग्रेस के लोगों से पूछा जाना चाहिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल पर बदउनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं है, इसलिए एक मर्तबा फिर से बीजेपी को हुकूमत बनाने का मौका दें। एक बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद चाहे असम का कोई व्यक्ति हो, चाहे भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या उंगली उठाकर नहीं कह सकता। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं। 5 वर्ष तक लगातार सरकार चलाए और उस सरकार के दामन पर कोई एक भी दाग न लगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के तिनसुकिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने भूपेन हजारिका जैसी आसाम की अजीम शख्सियात को नज़रअंदाज किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर आसाम के लोगों के जज्बात का एहतराम किया है।
भूपेन हजारिका वो व्यक्ति थे जिन्होंने आसाम के संगीत और संस्कृति को दुनिया भर में सम्मान दिलाने का काम किया था। कांग्रेस को 15 साल तक यहां से आपने प्रधानमंत्री दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे, मगर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न देने का काम किया और आसाम की जनता की संवेदनाओं का सम्मान किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल कबल जो वादे किए थे उन सभी को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रियासत को तशद्दुद से निजात दिलाने के लिए अपना वादा निभाया है। 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था। आसाम के सामने आए थे, हम मोदी जी के नेतृत्व में आए थे और हमने कहा था एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, आसाम के अंदर से आंदोलन और आतंकवाद दोनों को हम समाप्त करें। और मित्रों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 5 साल के बाद आसाम में ना आंदोलन है, ना आतंकवाद है, शांति के साथ विकास ही विकास चल रहा है। मगरबी बंगाल में बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस ने भी इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रियासत की वजीर आला टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक रोड शो किया। इस रोड शो में ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठी थीं। रोड शो में ममता के साथ बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और हामी साथ चल रहे थे। पांच रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। केरल असेंबली इंतखाबात की मजमूई 140 सीटों में से बीजेपी 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारेगी। मुल्क में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन पल्लक्कड़ से इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। साबिक मरकजी वजीर KJ अल्फोंस पंजेरापल्ली इंतखाबी सीट से तो मलयालम अदाकार सुरेश गोपी त्रिशूर से मैदान में होंगे। Kerala, the Bharatiya Janata Party, we have a alliance with 4 parties. Number 1, BDJS. The second party is AIDMK. The third is JRS led by Janna and Kamraj Congress, that is 4th party. BJP will be contesting in 115 seat, and rest of the seat out of 140 left out to be 25 seat around, that will be left to the 4 parties. आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। फेज है, उसके 17 नाम की घोषणा कर रहे हैं, 17 नेम्स की, और इसके साथ ही सभी की सभी सीटों की घोषणा असम में भारतीय जनता पार्टी की पूरी हो जाएगी। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि पहले और दूसरे फेज की जब कैंडिडेट्स की नाम भारतीय जनता पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ है, पूरे असम में कार्यकर्ताओं में भी जनता में गजब का उत्साह है, काफ़ी उत्साह है। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि असम में पहले से भी यदि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। मगरबी बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 मरहलों में पोलिंग होनी है। पार्टी ने इतवार को तीसरे मरहले के लिए 27 उम्मीदवारों और चौथे मरहले के लिए 36 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी ने मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो को टालीगंज से, चिंचिरा से रुकने पार्लियामेंट लॉकेट चटर्जी और तारकेश्वर से सपवन दास गुप्ता को मैदान में उतारा है। पहले 2 फेज की हमने पहले से अनाउंसमेंट कर दिए हैं सारे सीटों का। अब जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज में 31 सीटें हैं। आज हम 27 सीटों को, 27 सीट को प्रत्याशियों के लिए घोषणा यहाँ से कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय चुनाव समिति में ने उसका अनुमोदन किया है। उसी के साथ साथ चौथा फेज जो है, 4th फेज में 44 सीटें हैं। 44 सीटें में 36 सीटें, 36 सीट की घोषणा आज पश्चिम बंगाल के यहाँ से कर रहे हैं।
वहीं तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए कुल 20 सीटों पर बीजेपी इंतखाब लड़ेगी। इसकी फहरिस्त भी बीजेपी ने जारी की है। The BJP is contesting as an NDA partner, and we will be contesting in 20 assembly constituencies. And these 20 assembly constituencies, they are spread over all the regions of Tamil Nadu. Our very dynamic state president, Dr. L. Murugan, he will be contesting from Dharapuram. Our senior leader and ex-National Secretary H. Raja will contest from Karaikudi. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आज वो सोनभद्र में मुनक़िदा बनवासी समागम में शामिल हुए। सदर ने सेवागंज आश्रम की नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर सदर ने कहा कि कबायली बिरादरी की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की अधूरी है। यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। सही मायनों में आप सबके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। मुझे विश्वास है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला ये क्षेत्र एक दिन आधुनिक विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आधुनिक विकास में आप सभी वनवासी भाई बहन भी भागीदारी करें, साथ ही आपकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान भी संरक्षित और मजबूत बनी रहे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट पर इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी ऑब्जर्वर्स के जरिए पेश की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बंगाल में बीजेपी के रियासती इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह साबित हो गया है कि ममता बनर्जी को लगी चोट हादसाती थी। उन्होंने हक बयानी के लिए मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब ये देखना है कि ममता अपनी बात पर साबित करने के लिए क्या इकदाम करती हैं। ममता जी अब एक एक व्यक्ति पे आरोप लगा रही है। वो चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाएगी, अब ऑब्जर्वर पे भी आरोप लगाएगी, अब अपने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी आरोप लगाएगी, क्योंकि उन्होंने भी जो रिपोर्ट भेजी है उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट है, ये किसी प्रकार की कोई किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य नहीं है। तो अब देखते हैं ममता जी का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि पहले तो उन्होंने कह दिया था कि कुछ लोग आए धक्का देके चले गए जिससे मेरे पैर में चोट आ गई और भारतीय जनता पार्टी की ओर उनकी नज़र थी। पर मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बेनकाब किया पूरा चित्र। एंटीलिया मामले में गिरफ्तार पुलिस अफसर सचिन वाजे को आज मुंबई की एक सेशन कोर्ट में पेश किया गया। सनतकार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास धमाकेखेज मादे से भरी गाड़ी मिलने के मामले में जांच कर रही एनआईए ने मुंबई क्राइम ब्रांच में पुलिस अफसर सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे को 12 घंटे की पूछताछ के बाद रात को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें धमाकाखेज मादा रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह रहे कि यह वाक़या 24 फरवरी को पेश आया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। इस साल प्रोग्राम का चौथा एडिशन होगा और इसे ऑनलाइन मुनाकिद किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा वज़ीर आज़म की क़यादत में एग्ज़ाम वॉरियर मुहिम का एक हिस्सा है जो तलबा के लिए ज़हनी परेशानी से पाक माहौल तैयार करता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए तलबा सरकारी वेबसाइट MyGov पर innovativindia.mygov.in में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोग्राम की मकबूलियत के पेश नज़र इस बार वज़ीर आज़म न सिर्फ तलबा से बातचीत करेंगे बल्कि सरपरस्तों और असातिज़ा से भी रूबरू होंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तलबा, असातिज़ा या सरपरस्त MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म पर मुनक़िदा परीक्षा पे चर्चा मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। ये मुकाबला क्लास 9 से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए खुला है। हर एक फाते को खुसूसी तौर पर तैयार की गई तौसीफ़ी सनद दी जाएगी। जीतने वालों में से तलबा के एक छोटे ग्रुप के वज़ीर आज़म से रास्त बातचीत करने और उनसे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। हर एक फाते को वज़ीर आज़म के साथ लिए गए इस फोटोग्राफ पर वज़ीर आज़म के दस्तखत वाला एक अलामती निशान डिजिटल तौर से दिया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम पर धर्मशाला के उस्ताद सुनील कुमार ने डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है।
अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि बतौर उस्ताद उन्हें मालूम होता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ तलबा के लिए ही नहीं बल्कि वालिदैन के लिए भी कारआमद है। मेरा ये मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि अध्यापक और अभिभावकों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ है। जब भी देश के प्रधानमंत्री बच्चों के साथ सीधा संवाद करते हैं तो बच्चों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों में परीक्षा को बेहतर करने के साथ साथ जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 की अब तक 2,97,38,409 खुराकें दी गई हैं। 24 घंटे में कोविड-19 टीकों की 15,19,952 खुराकें दी गई हैं, जिनमें से 12,32,131 मुस्तफिदीन को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। वहीं 2,87,821 सेहत एहलकारों और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। इस दौरान पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज़्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि मुल्क में एक्टिव केसों की तादाद 2,10,544 हो गई है। ICMR ने बताया है कि मुल्क में कल तक कोरोना वायरस के लिए मजमूई तौर पर 22,67,03,641 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,64,368 नमूनों की कल जांच की गई। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों की सताइश की। हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में कहा कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने इजाफे के लिहाज से भारत को 5वें सबसे बेहतर मुल्क मुंतखब किया है। आलमी मुशावरती कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर के दुनिया भर के CEOs पर किए गए सालाना सर्वे के नताइज इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ दुरुस्त हैं। वेस्टइंडीज़ के मायानाज साबिक क्रिकेट खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स, जिमी एडम्स, रामनरेश सरवन और रिची रिचर्ड्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। चारों खिलाड़ियों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन वेस्टइंडीज़ को मुहैया कराने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। To thank for exactly the wonderful contribution that India would have made to our country, which is the vaccine. We thank you so much on behalf of the Antiguan and Barbudan people. We look forward also that in the future, continued relationship. Thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. We also thank all the people of India for such a kind gesture. Thank you very much. I just want to use this opportunity to say thank you to the government of India for the support that they're giving to people all across the region in donating vaccines. I know that my own home country of Jamaica is benefiting from this initiative, as also is Antigua, where I'm currently working with Cricket West Indies. We're all deeply grateful to the government of India, and on behalf of the people in the Caribbean, I'd like to tell them thank you very much for this great initiative. I would like to take this opportunity to thank Prime Minister Modi for providing the COVID-19 vaccine for us here in Ghana. We really appreciate your kindness, sir. Thank you so much. On behalf of the government and the people of Antigua and Barbuda, I would like to thank the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, for his kind generosity in offering us 40,000 Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine. We are extremely grateful to you and your country, sir. Thank you very, very much. और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी वेस्ट से वेल्थ और माहौल दोस्त माहौलियाती सेहत से मुतालिक इख्तराआत के लिए जाने जाते हैं। इस सिलसिले में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से पेंट तैयार करवाकर गोबर को गोबरधन में तब्दील करने की इख्तरा की है। हमारे नुमाइंदे OP यादव ने इस मामले पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी से बातचीत की। केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी जी को हमेशा वेस्ट से वेल्थ में नवाचार के लिए जाना जाता है। मंत्री जी ने अपने घर पे गाय के गोबर से पेंट करवा के दीवार तैयार की है। सामान्य पेंट और जो गाय के गोबर से जो पेंट किया गया है उसमें सर क्या खास अंतर? देखिए, हमारे मार्केट में जो डिस्टेम्पर और एनिमल पेंट मिलता है वो दोनों पेंट हमने
गाय के गोबर से खादी ग्राम उद्योग कमीशन में जो कुमारप्पा हमारा इंस्टीट्यूट है जयपुर में, वहाँ के लोगों ने मिलकर बनाया है। इसकी विशेषता पहली ये है कि पेंट के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, एनिमल पेंट के और डिस्टेम्पर के, वो पूरे स्टैंडर्ड पूरे करता है। मैं चाहता हूँ कि हर गांव में जानवर है तो हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री खुले। 12 से 15 लाख रुपए में फैक्ट्री खुल जाएगी और डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट गांव में बनेगा। अब देखिए, ये जो पेंट है ये मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, ये गोबर से बना हुआ है और एक रिनाउंड कंपनी का पेंट जो है वो लगा हुआ है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। और इसलिए अब अपने प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गवर्नमेंट के ऑफिसेस हो, जहां हम लोग ब्रांडेड पेंट ले रहे हैं, उसके बजाय अगर ये प्राकृतिक पेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें इकोनॉमिक्स ऐसा है कि 1 किलो गोबर 5 रुपये किलो से खरीदी किया जाएगा। कोई अगर स्टार्टअप के तौर पे शुरू करना चाहे तो इसके लिए क्या करना होगा? खादी ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा 5,000 रुपये भरकर 7 दिन का कोर्स जयपुर में चल रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, हमने इसकी एक फिल्म बनाई और वो फिल्म बनाकर एक समय ऑडिटोरियम में हमने एक स्क्रीन हायर किया और एक समय 2200 लोगों को दिखा सकेंगे। तो उसका ट्रेनिंग शॉर्ट में, और वो बताकर फिर लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। इसका वैल्यू एडिशन इतना हो जाएगा कि निश्चित रूप से लोगों के लिए गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, गाँव में इंडस्ट्री खुलेगी। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं MSME मंत्री नितिन गडकरी, जिनका मानना है कि वो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर न केवल गोधन को उपयोगी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि कम लागत में किसानों को अधिक मुनाफा दिलाने के साथ साथ उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने का काम भी कर रहे हैं। मेरे से कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। नोजियूर डिवीज़न के गोलापल्ली गांव के पास आज सुबह एक लॉरी और ऑटो में हुए तसादुम की वजह से यह हादसा पेश आया। जाए वकूफ़ पर ऑटो ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मगरबी बंगाल में दस्तकारी की सनत मुश्किल दौर से गुजर रही है। मगरबी बंगाल में बड़ी तादाद में लोग दस्तकारी की सनत से जुड़े हैं, लेकिन कारीगर रियासती हुकूमत की तरफ से मदद न मिलने से नाराज़ हैं। ऐसे में रियासत में कारीगर दस्तकारी की सनत को छोड़कर दूसरे कामों को करने पर मजबूर हैं। मगरबी बंगाल के बांकुरा ज़िले के बिकना में बड़ी तादाद में लोग इस सनत से वाबस्ता हैं। कभी बांकुरा ज़िले की शोहरत दूर दूर तक थी, लेकिन आज इस सनत की चमक रफ्ता रफ्ता मादूम होती जा रही है। सऊदी अरब में किफ़ाला स्पॉन्सरशिप निज़ाम आज से नाफिज हो गया है। सरकार ने पिछले साल नवंबर में इसका वादा किया था। इससे मजदूरों की ज़िंदगी पर नौकरी देने वाले शख्स या कंपनी का कंट्रोल कम हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस तब्दीली का असर तकरीबन 1 करोड़ गैर मुल्की मजदूरों पर पड़ सकता है। इन इस्लाहात के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे मजदूर अपने मालिक की मर्जी के बगैर नौकरी बदल सकेंगे और मुल्क छोड़कर जा सकेंगे। इन इस्लाहात का वादा करते वक्त सऊदी अरब की सरकार ने कहा था कि इसकी कोशिश है कि मजदूरों की अहलियत बढ़ाई जाए और काम करने का माहौल मजीद बेहतर बनाया जाए। म्यांमार में फौजी तख्तापलट की मुखालफत में सड़कों पर उतर रहे मुजाहिरीन पर शनिचर को गोलियां बरसाई गईं, जिसके नतीजे में 12 लोगों की मौत हो गई। म्यांमार में गुज़िश्ता 1 फरवरी को फौज तख्तापलट करके इख्तिदार पर काबिज हो गई थी। तब से जमहूरियत की बहाली के मुतालबे को लेकर मुल्क में शुरू हुए एहतजाजी मुजाहिरों में अब तक 75 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अफगानिस्तान के हेरात सूबे में हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ये धमाका जुमे को एक पुलिस स्टेशन के पास हुआ। धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी भी तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि मकामी अफसरान ने इसके लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। जुनूबी अर्जेंटीना में मुजाहिरीन ने अल्बर्टो फर्नांडीज और उनकी काबीना के अराकीन पर हमला किया। मुजाहिरीन ने सदर और उनकी काबीना पर तब हमला किया जब वो जंगल में लगी आग से तबाह हुए एक इलाके के दौरे पर थे। मुजाहिरीन ने अल्बर्टो फर्नांडीज के काफिले पर पथराव भी किया। मुजाहिरीन चौपट इलाके में बड़े पैमाने पर कानकुनी प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए थे।
अमेरिका में पुलिस की गोलीबारी में मारी गई एक स्याह फाम खातून गोली से मारी गई एक स्याह फाम खातून को इंसाफ दिलाने के लिए मुतालबे पर अमेरिका के लुइसविले शहर में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर उतरे। 26 वर्ष के ब्रेओना टेलर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन थीं। गुज़िश्ता बरस 13 मार्च को नशावर मादों के ताल्लुक से पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा था। इस दौरान पुलिस के जरिए गोलीबारी में ब्रेओना टेलर की मौत हो गई थी। मुजाहिरीन ने इंसाफ नहीं, अमन नहीं के नारे लगाते हुए लुइसविले की सड़क पर मार्च किया और टेलर की पहली बरसी मनाई। टेलर की मां ने भी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। नासा के 2 खलाई मुसाफिरों ने शनिचर को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के बाहर सिस्टम अपग्रेडेशन के काम को अंजाम दिया। अभियान 64 के फ्लाइट इंजीनियर्स ने अपने स्पेस सूट की बैटरी को बदला और स्पेस वॉक पर गए। यह अमल तकरीबन 6.5 घंटे तक जारी रहा। नवंबर में स्पेस एक्स क्रू एक मिशन के हिस्से के तौर पर ग्लोवर हॉपकिंस और खलाई स्टेशन पहुंचे। ये ग्लोवर का चौथा स्पेस वॉक और हॉपकिंस के लिए 5वां रहा। शनिचर को नासा ने खलाई मुसाफिरों माइक हॉपकिंस और विक्टर ग्लोवर जूनियर का एक वीडियो भी जारी किया। कश्मीर की वादियों में ट्यूलिप के खूबसूरत पौधों के रंग और अक़साम देखने को मिल रहे हैं। ट्यूलिप उत्सव की तैयारियां भी पूरे शबाब पर हैं। उम्मीद है कि इस बार ट्यूलिप के 15 लाख पौधों से लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। फिलहाल ट्यूलिप गार्डन खुलने के बाद से ही सयाह बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सयाहों को राग़िब करने के लिए इस बार ट्यूलिप गार्डन में 2 लाख बल्ब लगाए गए हैं ताकि शाम ढलने के बाद भी काफ़ी देर तक सयाह इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। ट्यूलिप गार्डन को पहले सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता था। ये बाग जबरवन पहाड़ियों के दामन में मुग़ल बाग चश्माशाही के नज़दीक वाक़ है। सयाहों और मकामी लोगों में मारूफ इस बाग में लाखों ट्यूलिप के फूल खिलते हैं। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का दूसरा T20 मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ने पहले T20 में 8 विकेट से ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड सीरीज़ में 1-0 से आगे है। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो पहला मैच गंवाने के बाद अब टीम नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतर सकती है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ गंवाने वाली ये टीम T20 कारकर्दगी के एतबार से टीम इंडिया पर भारी पड़ी है। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इस वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दें। आदाब।